दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के नंबर 18.4% से 8.9% कैसे हो गई। तो जैसा कि सभी जानते हैं, इंडिया ने 1971 के वॉर में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया और उन्हें एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया। अगर इंडिया सामने नहीं आता और इनकी हेल्प नहीं करता तो इन बेचारों की हालत आज वैसी ही होती जैसे तालिबान के अंडर अफगानिस्तान की है। आज खुले में सांस ले पा रहे हैं, अपनी मर्जी का कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? और आज यही लोग कहते हैं वी वांट बांग्लादेश विदाउट हिंदूज। यहाँ तक कि यूएन के गवर्नमेंट ने भी कहा था कि बांग्लादेश को उनके माइनॉरिटीज पर ध्यान देनी चाहिए और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि इनके नंबर्स दिन प्रतिदिन डिक्रीज होते जा रहे हैं। और फिर यही लोग आकर कमेंट करेंगे इंडिया के माइनॉरिटीज को लेकर। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है और ये सीमा इन्होंने बेच खाई है। जहां हम इंडिया में हर फेस्टिवल्स एक साथ मिलकर धूमधाम से मनाते हैं, वहीं ये बांग्लादेश में हिंदूज के दुर्गा पूजा में दंगे फसाद करते हैं। और रही बात माइनॉरिटीज इन इंडिया, तो इंडिया में हिंदुओं से भी ज्यादा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है इस्लाम। तो हम पर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लीजिए। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के नंबर्स कैसे कम हो रहे हैं। एंड बाय द वे, क्या आपने पंकज गोयल के चक्र हीलिंग म्यूजिक को सुना? अगर आप परेशान हैं, माइंड पीस की तलाश में हैं, तो ये सॉन्ग आपको जरूर मदद करेगा। तो पंकज गोयल के चक्र हीलिंग म्यूजिक को सुनिए और इनके चैनल भगवत योगा को सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं। कुमिल्ला है बांग्लादेश के सबसे बड़े सिटीज में से एक, जिसकी आबादी 6 मिलियन से भी ज्यादा है। ये साउथ ईस्टर्न सिटी हमेशा से अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही के वर्षों में मुस्लिम मेजॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज के बीच तनाव बढ़ रहा है। अब हिंदू फिर से अपने सबसे बड़े रिलीजियस फेस्टिवल दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कई लोगों को डर है कि फेस्टिवल फिर से सेक्टेरियन हमलों का निशाना बन सकता है। अनिल कृष्णपाल अपने पूरी लाइफ में एक मूर्तिकार रहे हैं। अपने वर्कशॉप में वो और उनकी टीम पूजा के लिए मूर्ति बनाते हैं। पूजा से कुछ ही हफ्ते पहले उनके लिए साल का सबसे बिजी टाइम होता है। टोटली 8 दिन की बेसिक स्ट्रक्चर और मिट्टी के काम को पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। फिर इसे कलर करने के लिए 2 दिन और लगते हैं। पहले हम इस बैकग्राउंड फ्रेम को लकड़ी और बैम्बू से बनाते हैं। फिर हम सूखे घास के साथ एक आइडल स्ट्रक्चर बनाते हैं और उन्हें फ्रेम में सेट करते हैं। उसके बाद हम मिट्टी का काम शुरू करते हैं। সেটিং করা হলে তারপর হালকা কাদার কাজ করবে। पाल वो मूर्तिकार थे जिन्होंने पिछले साल के कम्युनल टेंशन के सेंटर में मूर्ति बनाई थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर ये कहते हुए वायरल हुई थी कि कुरान हिंदू देवताओं के लैब में खोजा गया था। एनरिच्ड मुसलमानों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की और पाल द्वारा बनाए गए मूर्तियों को तोड़ दिया। इसी तरह की घटनाएं बाद में कंट्री के कई हिस्सों में हुई। 7 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। খারাপ লাগছে। ये काफी बुरा हुआ और इससे बुरा क्या ही हो सकता था। হাতে তৈরি করছি সেই जो मूर्ति मैंने अपने हाथों से बनाई थी वो तोड़ दी गई और हम प्रसाद भी नहीं दे पाए। আমার থেকে দুঃখজনক ব্যাপার না। ये बहुत ही दुख की बात है। আমরা তো आशीर्वाद देते हैं और हम मूर्तियों से प्रार्थना भी करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। এরকম একটা কিছু আসে না, মনের দিক দিয়ে বিশাল খারাপ লাগছে। बाद में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कुरान वहाँ एक मुस्लिम द्वारा रखा गया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। It was already too late. हमें रत्नादास के घर में इनवाइट किया गया। कुमिल्ला में हिंदू मेजॉरिटी नेबरहुड में रहती है।
उन्होंने अपने रोज की पूजा पूरी कर ली है और इस साल के फेस्टिवल की तैयारी कर रही हैं। এখন থেকে আনন্দ আসছে যে পূজা फेस्टिवल आने वाला है और हम काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हैं। পূজা এই জন্য কি दुर्गा पूजा हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है और हम इसे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। দেওয়া টেওয়া করে তারপরে हम नए कपड़े खरीदते हैं और मिठाइयाँ बनाते हैं और हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। দেওয়া लेकिन इस साल उनके पड़ोसियों को डर है कि हिंदू कम्युनिटी भी इस तरह की हिंसा का शिकार हो सकती है। पिछले साल के दंगों की वजह से नए बैरियर्स बनवाए जा रहे हैं। আমি এখন কালী মন্দিরে যাব এই যে पिछले साल के दुर्गा पूजा के दौरान हुई घटना के कारण हमने बाहरी लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गेट बनवाया है। তার জন্য গেটটা দেওয়া হয়েছে আমরা প্রিপারেশন নিয়েছি পূজায় যাব মন্দিরে हम सभी उस दिन तैयार हो रहे थे कई सारे मंदिरों में जाने के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए, लेकिन दोपहर में कई सारे लोग आए और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। वो यहाँ भी आए लेकिन हमारे एरिया के सभी लोगों ने मिलकर एक दीवार बनवाई है जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने आसपास के कई एरियाज में काफी सारी तोड़फोड़ की। তাই অনেক সমস্যা করেছে। ये गेट वास्तव में जरूरी है या नहीं और पड़ोस के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियरली जरूर दिखता है कि कुमिला के कई हिंदू लोग सेफ फील नहीं करते हैं। रत्ना और निभा हमें पास के एक मंदिर में ले गई जिस पर हमला हुआ था और अब उसका रिनोवेशन किया जा रहा है। ভাঙা হয়েছে ভাঙার পরে ভিতরে আসছে उन्होंने अंदर घुसकर सारे लाइट्स तोड़ दिए, ভাঙছে साउंड बॉक्स सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और साउंड बॉक्सेस उठाकर ले गए। अगर हम बांग्लादेश में सेफ फील नहीं करते हैं तो हमारा यहाँ रहना और ना रहना कोई मायने नहीं रखता है। काफी सारे हिंदू रत्नादास की इस बात से सहमत हैं। दशकों से हिंदू की बढ़ती हुई संख्या साउथ एशियन कंट्रीज में रह रही है। उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और अब ये 8% से भी कम है। आज बांग्लादेश में 90% से ज्यादा लोग मुस्लिम हैं। In Bangladesh, Muslims इस्लाम एक स्टेट रिलीजन है, लेकिन दूसरी ओर रिलीजन का फ्रीडम है। religion. प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस प्रिविलेज को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है, लेकिन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट बांग्लादेश में हो रहे क्राइसिस के लिए भारत में कम्युनल टेंशन को भी जिम्मेदार ठहराती है। लोकल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने हाल ही के सालों में 3000 से ज्यादा हमलों की गिनती की है। In recent years, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है। Bangladesh. ये एक सेंट्रल हिंदू टेम्पल है जिसे ढाका सिटी कहा जाता है। सेंट्रल पूजा ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी के एक मेंबर और एक टीचर चंद्रनाथ पोद्दार ने हमारा वेलकम किया। And a teacher. उन्होंने हमें बताया कि पिछले साल की तरह 32,000 से ज्यादा पूजा सेलिब्रेशंस प्लेसेस हैं। उनका कहना है कि संख्याओं को कम करने के लिए सिक्योरिटी का खतरा इनफ नहीं है। কিন্তু আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। हमें इसका सामना करना होगा और इसके लिए हमें खाने पीने की जरूरत है और हमें लोगों को स्ट्रांग भी बनाना चाहिए और हमें पूजा भी करनी होगी क्योंकि वो हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है और हम इसकी काफी इज्जत करते हैं और हम पूजा को ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हैं और मैंने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी देने को भी कहा है। করার চেষ্টা করবেন। अथॉरिटी का कहना है कि वो इस साल वायलेंस के किसी भी एक्सप्लोजन को रोकने के लिए तैयार है, लेकिन ये कहते हैं कि दंगे के पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल या क्रिमिनल एजेंडा नहीं है। Behind the riots. দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় কোনো ব্যক্তি হয়তো তার হীন স্বার্থ ज्यादातर मामलों में एक व्यक्ति इसे निश्चित रूप से पर्सनली और अपनी मर्जी से करता है। অপপ্রয়াস করে থাকে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये सभी काम किसी पॉलिटिकल एजेंडे से किए गए या किसी ऑर्गेनाइज्ड इंटेंशन के साथ किए गए हैं। অথবা চাঁদপুরের ক্ষেত্রে দেখেছি বা অন্য জায়গায় দেখেছি কোনো একটা ঘটনা যখন উদ্ভব হয় लेकिन जब कुमिला या किसी और प्लेस जैसी कोई घटना होती है तो ये एक रिलीजियस ग्रुप को ठेस पहुंचाती है जो कुछ लोगों को टीम बनाने और रिएक्ट करने के लिए उकसाती है। তখন সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস পায়, স্থানীয়ভাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস পায়। शुक्रवार के नमाज के दौरान बांग्लादेश के सेंट्रल मॉस्क बैतुल मकरम जाते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि वर्शिपर्स दूसरे धर्म के लोगों के साथ संबंध के बारे में क्या सोचते हैं।
এদের জীবনে কিভাবে চলা वो हमें ये बताते हैं कि संबंध विरोधी नहीं है। যে নিয়ম কানুন এরকম আমরা চালাতে হবে। আমরা যদি এরকম না নিয়ম না, যে ইসলাম এই ব্যাপারে আলাদা একটা দিক নির্দেশনা দিয়েছে, যে আমাদেরকে বলেছে তোমরা তোমাদের ধর্ম অনুযায়ী। इस्लाम कहता है कि आप अपने धर्म का पालन करें और अगर दूसरे रिलीजन के लोग हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाने जैसा कुछ भी मत कीजिए। তারা যেন তারা কোনো রকম কষ্ট না পায়। যদি কখনো কোনো সমস্যা দেখা দেয় সেটা আমরা আমাদের और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे सॉल्व करने के लिए कानून और न्याय व्यवस्था है। সমস্যা হচ্ছে তো ওনারা এটা জিনিসটা ঠিক করে দিবে। আমরা চাই যে সকলে শান্তিপূর্ণভাবে हम चाहते हैं कि हर कोई शांति से रहे और हम उनका ख्याल रखना चाहते हैं और वो भी हमारे साथ यूनियन में रहे। मिलेमिशे चलবে। लेकिन माइनॉरिटीज पर हमलों की संख्या हाल ही में काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर डिफेमेशन की अफवाह है तो अक्सर एक वायलेंट रिस्पॉन्स होता है। often follows यहाँ इस मस्जिद में मौलवी धार्मिक एकता को बढ़ावा देते हैं। cohesiveness. لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي हमने हेड क्लेरिक हाफिज मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राहुल अमीन से बात की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लोकेटेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप द्वारा रिलीजन के नाम पर किए गए क्राइम्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो चाहते हैं कि पिछले साल के दंगों के मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। Brought to justice. যেহেতু একটা ঘটনা ঘটায় দেখা গেল যে সেটা गवर्नमेंट को ये श्योर करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होगी। ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। দায়িত্ব সেটা उन्हें इन मुजरिमों पर नजर रखनी चाहिए। ধর্মে কখনো বলে নাই যে তুমি हमारा मैसेज हमेशा से एक ही है कि इन कामों को धर्म कभी भी नहीं अपनाता। আমাদের যে দায়িত্ব धर्म लोगों को कभी भी अनडिसिप्लिन्ड रहना नहीं सिखाता है। বুঝবেন তারা যেন এটাকে সঠিক और हमारा काम ये है कि हम इस नॉलेज को हर किसी तक पहुंचाए এহকালে जो শাস্তি हम करते भी हैं। করে অর্থাৎ और जो लोग इसे नहीं मानते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर गवर्नमेंट उन्हें सजा देने में नाकाम रहती है तो अल्लाह उन्हें सजा देते हैं। लेकिन ये शिक्षा हमेशा हर जगह नहीं पहुंचती है। उन्होंने कहा कि कंट्री में कई जगह ऐसे भी हैं जहां मुसलमान हिंदू को उनके रिलीजियस फेस्टिवल मनाने में मदद करते हैं, Celebrate their religious festival. लेकिन स्टेट उस यूनिटी को बनाए रखने में फेल हो रहा है। আমাদের সবচেয়ে বেশি দুঃখ হয় আমরা প্রশাসনকে সরকারকে ये बहुत ही दुख की बात है कि मुजरिमों को सजा नहीं दी जाती है তদন্তে বেরিয়ে আসছে যে কারা ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে और इसीलिए उनमें एक के बाद एक स्टेज अटैक्स के लिए और हिम्मत आ जाती है। করা হয়নি, যে কারণে কিন্তু এই ঘটনাগুলো অব্যাহতভাবে ঘটে যাচ্ছে। ये बार बार होने वाला एक सेंट्रल इशू है। दंगों के विक्टिम्स का कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, जबकि पुलिस जोर देकर ये कहती है कि सब कुछ कानूनी तरीके से किया जाता है। इसका कारण बांग्लादेश में स्थित कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के जर्नलिस्ट और रिसर्चर शरिया काबिर के अनुसार कानून खुद में ही सही नहीं है। उनका कहना है कि आमतौर पर बांग्लादेश के लोग एकजुट हैं, विरोधी इन झगड़ों को पैदा करके फायदा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है। The government is not doing enough. তারা এই শাস্তি থেকে বারবার অব্যাহতি পেয়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের পুরনো যে ब्रिटिश पीरियड के पुराने क्रिमिनल लॉ के कारण कई बार मुजरिम बच जाते हैं। From the British period প্রমাণ এত কিছু লাগে যেটা সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ঘটনার इसके लिए इतने सारे गवाहों और इतने सारे सबूतों की जरूरत होती है जो कई मामलों में इकट्ठा नहीं किए जा सकते और बहुत ही कम ट्रायल होते हैं। very few trials take place हमने गवर्नमेंट को एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ पास करने की सलाह दी है, जो रूलिंग पार्टी के इलेक्शन चार्टर में भी था, party जो कम से कम माइनॉरिटी को थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी और मुजरिमों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। ভিকটিম তারা ন্যায় বিচার পাবে। कुमिल्ला में कृष्णपाल मूर्तियों को फिनिशिंग टच दे रहे हैं। Touch to the idols. वो उम्मीद कर रहे हैं कि यूनिटी वापस आ जाएगी, न सिर्फ उनके काम के लिए बल्कि बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए भी। Future of Bangladesh. पहला कमेंट है
मायाज महमूद, इन्होंने लिखा है प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस मुस्लिम्स को मार रहे हैं और फिर यहाँ बांग्लादेशी हिंदूज के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं। ये बंद नहीं होगा जब तक इंडियंस अपनी हत्याएं नहीं रोकेंगे। फिर नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद नसीम, इन्होंने लिखा है मुझे आश्चर्य है कि इंडियंस मुस्लिम्स कट्टर हिंदुओं के बीच कैसे रहते होंगे और फिर कितने डर डर के जीते होंगे। वैसे आपको तब आश्चर्य नहीं हुआ जब बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के नंबर 18.4% से 8.7% हो गए। हाँ, तब कहाँ दिक्कत होगा, तब तो ये सो रहे थे। इवन यूएसए और यूनाइटेड नेशन ने भी बांग्लादेश को वार्न किया था कि आपके कंट्रीज के माइनॉरिटीज रैपिडली घट रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए और इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। आपके कंट्री में हो रहे जेनोसाइड से लोग इतने डर गए हैं कि कई तो भाग गए, कईयों को डरा धमका कर भगा दिया गया और उनके लैंड्स पर कब्जा कर लिया गया। फिर नेक्स्ट कमेंट है आयाश मिखाइल, इन्होंने लिखा है DW हमेशा इस्लाम को बुरा दिखाने का कोई ना कोई स्टोरी ढूंढ लेता है और वो कभी फेल नहीं होते ये करने में। ये एक प्रोपोगेंडा वाला चैनल है। फिर नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद असद, इन्होंने लिखा है वी वांट बांग्लादेश विदाउट हिंदू। फिर इनके रिप्लाई में शौरत चौधरी ने लिखा है देन गो टू पाकिस्तान एंड मेक इट वेस्ट बांग्लादेश। फिर मयाम जलाल ने लिखा है और अब बहुत से हिंदू स्टेट और इंडिया में हजारों मुस्लिम्स को मारने वाले हिंदुओं को नहीं देखेंगे और हिंदू स्टेट उन चीजों को बढ़ावा देते हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट है कुमार राजा, इन्होंने लिखा है बांग्लादेश में हिंदूज क्यों डर में जी रहे हैं और इंडिया में मुस्लिम फ्रीली जी रहे हैं। फिर सबूज सेन ने लिखा है आई एम अ बांग्लादेशी हिंदू, थैंक्स DW रियलिटी दिखाने के लिए। फिर नेक्स्ट कमेंट है निलॉय बासु, इन्होंने लिखा है बायस्ड चैनल, बांग्लादेश और आवर ब्रदर्स, थोड़ी बहुत इंसिडेंट्स तो होती ही रहती है, यहाँ कम्युनल टेंशन मत बढ़ाओ DW। फिर पोपोय ने लिखा है बांग्लादेश हमेशा से इंडिया का आभारी नहीं रहा है। इंडिया को 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को नहीं छुड़ाना चाहिए था। हाँ, वैसे बात तो सही कही, आज इन्हें बांग्लादेश में हिंदूज नहीं चाहिए, लेकिन अगर यही हिंदू आपकी तब हेल्प नहीं करते तो आज ये बांग्लादेश ही नहीं होता। उस फाइट में हमने अपने कितने सारे सोल्जर्स को खोए थे। आज अगर ये फ्रीली जी रहे हैं तो वो इंडिया के बदौलत, वरना कौन करता है इनकी हेल्प। यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज तो पाकिस्तान का हेल्प कर रहे थे। फिर नेक्स्ट कमेंट है जस्ट अनदर एथिस्ट, इन्होंने लिखा है हेट फैलाना इजी है, लव फैलाना उतना ही मुश्किल। किसी की रेपुटेशन को रुइन करना इजी है, लेकिन किसी का ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल। वॉर शुरू करना बहुत इजी है, लेकिन उसे खत्म करना उतना ही मुश्किल। फिर नेक्स्ट कमेंट है अभिषेक शुक्ला, इन्होंने लिखा है इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी मुस्लिम्स है और बांग्लादेश में सबसे तेजी से कम होने वाली कम्युनिटी हिंदू है। वो इन दोनों को कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं। फिर अगला कमेंट है दीप्तो रॉय, इन्होंने लिखा है थैंक्स फॉर कवरिंग आवर स्टोरी। फिर शाही एस ने कमेंट किया है मुस्लिम्स इंडिया में अपने फेस्टिवल्स बिना किसी डर के सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप यही बात बांग्लादेश में कह सकते हैं? थोड़ी शर्म कर लो। फिर अहमद अब्दुल्ला ने कमेंट किया है DW को मुस्लिम कंट्रीज द्वारा बैन कर देना चाहिए इस्लाम के खिलाफ ऐसी चीजें दिखाने के लिए। ये चीजें आज इनके साथ हो रही है तो आज बेचारों को तकलीफ हो रही है, और अगर यही इंडिया के खिलाफ होता तो यही मजा लेते। अब क्या ही करेंगे बेचारे, इंडिया से कहीं तो जीत सकते नहीं तो बेचारे कमेंट में ही अपना भड़ास निकालते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।